नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी और झारखंड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पिछली साल जो क्वेश्चंस आए हैं सेल से रिलेटेड यानी कोशिका से रिलेटेड, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज से कुछ 20 से 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने ले आया हूँ, तो इनको सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी एमपी वाले हैं उनका कुछ 2-3 दिन रहे हैं एग्जाम के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो आराम से, और जितना पढ़ा है उतना काफी है, उसका ही रिवीजन करते रहो बार बार। तो आप उस प्रकार से काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि सेल का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, सेल एक अंग्रेजी शब्द है, यानी कि इंग्लिश वर्ड है। और आपका जो यहाँ पे बायोलॉजिकल जो नेम है वो इसका होने वाला है, वो होने वाला है यहाँ पे ठीक है, बायोलॉजिकल नेम साइटोलॉजी होने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम है यहाँ पे साइटोलॉजी होने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ पे टैक्सोनॉमी नहीं कहेंगे हम इसको, फिजियोलॉजी भी नहीं कहेंगे यहाँ पे, और हिस्टोलॉजी भी यहाँ पे नहीं कहेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पे कहेंगे साइटोलॉजी। जो आपका सी ऑप्शन में दिया गया है ये यहाँ पे राइट होने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है। यानी बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो है, और इसी प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको साइटोलॉजी कह सकते हैं साथियों, ठीक है। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। आपका फर्स्ट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेनर ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या फिर आपका रॉबर्ट हुक ने विद्यार्थियों। चार ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। पिछली साल में आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ पे सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे पिछली साल एएनएम और जीएनएम की एग्जाम्स में साथियों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। तो आप लगाओगे यहाँ पे जो मानव शरीर में कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी साथियों। तो आप यहाँ पे आसानी से लगा सकते हो। मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं एक बार कि रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे की थी साथियों। आप रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में बहुत कंफ्यूजन रहते हो, तो आपको मैं बता दूं रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी सर? 1665 में की थी साथियों। कब की थी? 1665 में की थी विद्यार्थियों। लेकिन एक बात और जान लेना, कोशिका जो मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज है, जो मृत कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी साथियों। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साथियों, ठीक है। बिल्कुल विद्यार्थियों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने आपके यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज की थी यहाँ पर। और मृत कोशिका का, यदि कोशिका का जनक आपसे पूछ ले तो आप क्या लगाओगे? रॉबर्ट हुक लगाओगे। या फिर मृत कोशिका का जनक पूछ ले तो आप लोग यहाँ पे रॉबर्ट हुक लगाओगे साथियों, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सेकंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हो। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1665 में कोशिकाओं की खोज की थी, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रिटिश वैज्ञानिक आप यहाँ पे देख सकते हो, डैश ने 1665 में कोशिका की खोज की थी साथियों। रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, या फिर ल्यूवेन हुक, या फिर रॉबर्ट ब्राउन साथियों। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप फटाफट से इनका आंसर करेंगे साथियों, फटाफट से, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर करोगे कि रॉबर्ट हुक, जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि रॉबर्ट हुक यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन साथियों। बाकी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी सर? केंद्रक की खोज की थी साथियों। किसकी की थी? केंद्रक की खोज की थी साथियों, ठीक है। केंद्रक आप यहाँ पे लगाओगे। रॉबर्ट ब्राउन यदि आ जाए ऑप्शन में तो केंद्रक की खोज की थी। ल्यूवेन होक ने क्या किया था सर? ल्यूवेन होक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी की थी? जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज साथियों, ठीक है। यदि आ जाए तो जीवित कोशिका आप लगाओ ल्यूवेन होक। बाकी यदि आ जाए कि कोशिका का जनक किसे कहा जाता है तो आप लोग रॉबर्ट हुक लगाओगे, ठीक है। केंद्र की खोज आप रॉबर्ट ब्राउन लगाओगे साथियों। इस प्रकार से आप लोग थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए, मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस कुछ हार्ड नहीं आते, बाकी आप लोग जब नहीं पढ़ते हो तो हार्ड लगते हैं आपको। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जिस जिस प्रकार से पिछले साल के क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं साथियों, ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिकाओं के खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। किसमें की थी? प्याज की जो झिल्ली है उसमें देखा था क्या? या फिर आपकी जो पतली काट के टुकड़े हैं उसमें देखा था क्या? या फिर आपके तालाब के जल में देखा था क्या? या फिर विकल्प, जो कोई विकल्प यहाँ सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है वो आप लोग मेरे को बताओगे। चार ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार से आए थे पिछली साल का ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो पिछली साल यानी पीवाईक्यू आपके होने वाले सर, क्या होने वाले हैं सर? पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे रख दिया है आपके सामने।
तो ये आपके सामने यहाँ पे होने वाला है। एएनएम जीएनएम वाले विद्यार्थियों के लिए, जो भी आप, मैं बता दूं, झारखंड से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, या फिर किसी अदर स्टेट से हो, तो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले, यानी कि सेल को आज हम लोग बिल्कुल जो है यहाँ पे क्लियर कर देंगे। साथ सेल आपकी जो कोशिका है उसको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। आप यहाँ पे बताओगे कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, किस में देखकर की थी, तो आप लोग लगाओगे यहाँ पे तालाब के जल में देखकर की थी। किसमें की थी सर? तालाब के जल में देखकर की थी साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक ने जो संरचना देखी थी उसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के बता देता हूँ, है ना। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने ये संरचना देखी थी, और ये मैं बता दूं, ये संरचना कोई कोशिका नहीं है, कोशिका झिल्ली है या कोशिका भित्ति आप कह सकते हो उसको। मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते के समान ये संरचना उनको दिखी थी। तो इस प्रकार की संरचना उन्होंने देखी थी, एक तालाब के जल में देखी थी साथियों। किसमें देखी थी? तालाब के जल में। उन्होंने बताया था कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका होती है, लेकिन उन्होंने कोशिका को देखा नहीं, उन्होंने ये संरचना देखी थी साथियों। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो उसको, है ना। बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में की थी। वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की थी, वो आप बताओगे आप मेरे को, ठीक है। बाकी पिछला क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ के हो गया है। यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज डैश में देख कर की थी, तो आप बताओगे, वो मैंने लगा दिया तालाब का जल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है ना साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होने वाला विद्यार्थियों। यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लगाओगे कि पतली कार, ठीक है। एक मिनट रुकिए। जो उन्होंने देखा था तो वो पतली कार के जरिए देखा था, ठीक है, पतली कार के जरिए। और एक बात और याद रखना, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। किससे देखा था? इनके खुद के द्वारा निर्मित जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा इन्होंने जो है कोशिका को देखा था साथियों। यहाँ पे स्वनिर्मित, क्या सर? स्वनिर्मित। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन्होंने, रॉबर्ट ने कोशिका को देखा था, जो कि पतली कार के टुकड़े से देखा था साथियों। किससे देखा था? पतली कार के टुकड़े से देखा था साथियों, है ना। यहाँ पे आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, की थी, तो वो की थी तालाब के जल में साथियों। यहाँ पे होने वाला है तालाब के जल, यहाँ पे आप लगाओगे तालाब के जल में साथियों, फिर ठीक है। तालाब के जल में आप लोग लगाओगे, मानव शरीर यहाँ पे मत लगाना भाई, ना ही मिट्टी लगाना, ना ही सागर के जल लगाना। यहाँ पे आप लगाओगे कि तालाब के जल में उन्होंने जो है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो है यहाँ पे स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज जो है यहाँ पे की थी साथियों। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी यहाँ पे कोशिका, ठीक है, कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, शरीर की सबसे जो है छोटी यूनिट है, ठीक है, छोटी यूनिट है शरीर का सबसे, यहाँ पे आप लगाओगे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, लेकिन शरीर की सबसे छोटी यूनिट है साथियों, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं, कोशिकाओं से मिलकर यहाँ पे ऊतक बनते हैं, ठीक है, ऊतक बनते हैं साथियों। क्या बनते हैं सर? ऊतक बनते हैं विद्यार्थियों। ऊतक के बाद ऊतकों से मिलकर के आपके बनते हैं अंग यहाँ पे, ठीक है। अंग से मिलकर आपका बनता है शरीर साथियों। क्या बनता है सर? शरीर यहाँ पे बनता है, ठीक है। कोशिकाओं से मिलकर आपका, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतकों से मिलकर आपके यहाँ पे अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर आपके यहाँ पे शरीर बनता है साथियों। इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पे मैं बता दूं, यदि आप इस प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ईंट, यहाँ पे आप उदाहरण ले सकते हो कि ईंट, ईंट से मिलकर बनता है आपका कमरा, ठीक है, और कमरा से मिलकर आपका बनता है यहाँ पे मकान, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो, उनको उदाहरण से मतलब रिलेट करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। और झारखंड वालों को तो बहुत ही आसान है भाई, झारखंड वालों के लिए तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सर? 10th लेवल का पूछा जाएगा पूरा मैटर आपका, जो है यहाँ पे मैट्रिक लेवल को पूछा जाएगा साथियों। 10th लेवल का आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। एएनएम वाले जो लड़कियां हैं उनके लिए तो काफी हद तक अच्छी बात है, क्योंकि आपके यहाँ पे 10th लेवल का तो पूछा जाएगा, साथ ही साथ में आपका यहाँ पे क्वेश्चंस कम है एएनएम में, ठीक है। झारखंड वाले बच्चों के लिए एएनएम में क्वेश्चन बहुत कम है, बाकी जीएनएम जो विद्यार्थी कर रहा है उनको 150 कुछ प्रश्न आएंगे। वो सारी चीज हमने वीडियो में बता दी है, तो फटाफट से वो वीडियो जाकर देख लो, बाकी समझ आ जाएगा आपके, है ना। बिल्कुल साथियों, यहाँ से आप समझ सकते हो कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से यहाँ पे शरीर यहाँ पे बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे बड़ी यहाँ पे ज्ञात कोशिकाएं, आप लोग मेरे को बताओगे सर। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, या फिर माइकोप्लाज्मिक कोशिकाएं, पर शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे होने वाला है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। इस प्रकार के प्रश्न भी कोशिका से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बताओगे भैया ना। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर करो इसका। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है भाई। ठीक है, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो टाइम को जितना हो सके उतना बचाओ भैया ना। फालतू फोन में रील भी देखने से अच्छा है थोड़ा बहुत अभी पढ़ लो। झारखंड वालों के लिए यहाँ पे 20 से 22 दिन आपके यहाँ पे रहे। ठीक है, बाकी एमपी वालों के लिए तो 2 से 3 दिन अभी यहाँ पे रहे, क्योंकि 2-3 तारीख को उनकी एग्जाम है भाई। इस प्रकार से थोड़ा बहुत टाइम आपके लिए यहाँ पे बचा है। बाकी टाइम को मैनेज करना सीखो साथियों। टाइम को जिस प्रकार से मैनेज करोगे वो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है भैया ना। अभी क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, तो आप लोग यहाँ पे लगाओगे साथियों। शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों। शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे होने वाला है विद्यार्थियों। ठीक है, बिल्कुल साथियों, शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, ये तो आपका दुनिया में यदि सबसे बड़ी पूछे ना कोशिका, तो ये आप लगाओगे। बाकी सबसे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या लगाओगे सर? मादा के अंडाणु। मादा के अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, मादा के अंडाणु आप यहाँ पे लगाओगे। बाकी सबसे छोटी यदि शरीर में पूछे तो आप लगाओगे जो नर होता है उसके स्पर्म जो होते हैं, सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर की। ठीक है, सबसे छोटी क्या है सर? स्पर्म। बिल्कुल साथी, स्पर्म आप यहाँ पे लगाओगे विद्यार्थियों। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि शुतुरमुर्ग का अंडा यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। बाकी शरीर में यदि देखें तो सबसे बड़ी आपकी मादा के अंडाणु हो जाएंगे, और सबसे छोटी यदि आप पूछे तो आपको यहाँ पे नर के जो स्पर्म होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका यहाँ पे मानव शरीर की होती है साथियों। ठीक है, बिल्कुल भाई, तो आपको यहाँ पे आंसर हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, आप यहाँ पे लगाओगे साथियों। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर साथियों। क्वेश्चन है आपके सामने कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से आपके यहाँ पे किस सिद्धांत का है? लो भाई, सिद्धांत से रिलेटेड पूछ लिया आपका, प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा है गुरुजी, है ना। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ गुरुजी लीला। ठीक है, लो भाई, अभी बताओ इसका। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीव की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। देखो, हलवे क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। यदि आप इसको करोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यदि सही तरीके से पढ़ा है तो आसानी से आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हो साथियों। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे जैव विकास का सिद्धांत दिया गया है विद्यार्थियों फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में वंशानुगति का सिद्धांत दिया गया है साथियों, और आपका थर्ड ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत आपके यहाँ पे दिया गया है, और आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत आपके यहाँ पे दिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो आप लोग यहाँ पे लगाओगे, बिल्कुल ही आंख बंद करके लगा देना साथियों। कोशिका सिद्धांत आप यहाँ पे लगाओगे। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बार कि हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपका यहाँ पे कोशिका सिद्धांत बताया गया है साथियों। यहाँ पे आप लगाओगे कि कोशिका सिद्धांत में ये चीज बताई गई है कि हमारा जो शरीर है वो आपका यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप यहाँ पे लगाओगे, और ये सिद्धांत दिया था स्लीडन एवं स्वान, जो वैज्ञानिक थे, 2 भाई साहब थे, उन्होंने आपका सिद्धांत यहाँ पे दिया था। किसने दिया था? स्लीडन और स्वान ने। एक मिनट, ठीक है, लो भाई, ठीक है गुरुजी, 2 ऑप्शन आपके सामने, मैंने आपको ये बता दिया। स्लीडन और स्वान जो भाई साहब थे, उन्होंने यहाँ पे कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था साथियों, और ये आपके यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है साथियों। इस प्रकार से भी यहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने स्क्रीन पर भाई। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का जो आप यहाँ लगाओगे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिकों के नाम। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो मैंने अभी बताया आपको, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर लगाओ पहले मेरे को, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना क्लास आज की कैसी रही आपकी, क्लास आज आपकी जो है कैसी रही साथियों। ठीक है, बिल्कुल भाई। एमजे जो है स्लाइडेन, और आपका थियोडोर स्वान, और आपका यहाँ पे लेमार्क है, ट्राइविरेनस है, यहाँ पर आपका जो है वी टेकर, और यहाँ पे स्टेनर है। आपको मैं बता दूं, ज्यादा ऑप्शन पे जाना ही नहीं है भाई गुरु, ज्यादा ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। क्यों गुरु जी? क्योंकि यहाँ पे आप लगाओगे सर ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा सर, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आप लोग ए ऑप्शन पे ही जाओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कोशिका सिद्धांत कौन कौन से वैज्ञानिकों ने यहाँ पे दिया है साथियों। इस प्रकार से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज्यादा हार्ड नहीं आता पेपर,
आप लोग जितना पेपर का लेवल समझते हो ना उतना नहीं है, पेपर का लेवल आपसे ज्यादा नहीं है, तो आप जितना पढ़ोगे करोगे तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे आप पेपर को आसानी से फोड़ के आ सकते हो भाई। और बाकी ऑल द बेस्ट है एमपी वालों के लिए, क्योंकि 2-3 दिन बाद उनकी एग्जाम है ना। बाकी ऐप पर टेस्ट 5 डाल दिए गए हैं, बाकी यदि अभी तक टेस्ट नहीं डाले मैं बोल दूंगा डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका टेस्ट भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से आपको एग्जाम देनी है। बाकी मैं बता दूं आपके यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे एग्जाम लगेगी, ठीक है विद्यार्थियों, ऑनलाइन मोड पे आपके यहाँ पे एग्जाम लगने वाली है भाई, है ना भाई, बिल्कुल ऑनलाइन मोड पे आपके यहाँ पे एग्जाम लगेगी गुरुजी। और एग्जाम आपके यहाँ पे मैं बता दूं एक मिनट को, है ना, जिस विद्यार्थी को नहीं पता है कि सर ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे, हमको तो कुछ पता नहीं है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, एनजे क्लासेज वाली वेबसाइट, आप गूगल पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे सर, एनजे क्लासेज। एनजे क्लासेज आप जैसे ही सर्च करोगे विद्यार्थियों, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आएगी, उस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, उसमें एक टेस्ट आपको फ्री दिया जा रहा है एमपी वाले बच्चों के लिए। एमपी वाले बच्चों के लिए एक टेस्ट फ्री दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ सर, एक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है, तो आप उस टेस्ट को जाकर के दे दीजिए और आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन एग्जाम कैसे देगी, बिल्कुल हूबहू उसी प्रकार से आपकी एग्जाम वहां पे लगेगी साथियों। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, जैसे वहां पे एग्जामिनर वगैरह सारी चीज होती है तो आप लोगों को वो बता देंगे, बाकी आप लोग वहां से कर सकते हो साथियों आसानी से, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लगा दिया स्लीडन और स्वान यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन विद्यार्थियों। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों। यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ये आप बताओगे कि सर ये किसने जो है यहाँ पे प्रतिपादित किया था। बिल्कुल साथियों आपके सामने ऑप्शन है और आप लोग इनमें से राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो आप यहाँ पे बताओगे साथियों। अब मैं बता दूं यहाँ पे ल्यूवेनहॉक के बारे में आप सभी ने जान लिया है कि जीवित कोशिका की खोज की थी। जेई पुरकिंजे ने क्या किया था सर, इनका क्या रोल है, ये भाई साहब क्यों आए बीच में, तो ये आपको मैं बता दूं जीव द्रव्य की खोज की थी तो इन भाई साहब ने की थी साथियों। किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज इन भाई साहब ने की थी गुरुजी, बिल्कुल साथियों जीव द्रव्य की खोज आपका जेई पुरकिंजे ने की थी साथियों, ठीक है। यदि कभी आ जाए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी तो आपका यहाँ पे पुरकिंजे भाई साहब ने की थी साथियों, ठीक है बिल्कुल भाई। अभी आपके सामने है कि शरीर जो है यह किसने प्रस्तुत किया था कि हमारा जो पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा आपके यहाँ पे जो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह किसने कहा था, तो आप लगाओगे स्लीडन भाई साहब और स्वान भाई साहब ने कहा था, बिल्कुल ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे लगाओगे साथियों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। स्लीडन और स्वान आप यहाँ पे लगाओगे साथियों। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत के साथ साथ ये भी यहाँ पे कहा था, कोशिका सिद्धांत में क्या कहा था, यदि आपसे कभी पूछ ले तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। बाकी कोशिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, बाकी मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा साथियों, ठीक है बिल्कुल भाई। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर विद्यार्थियों की किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है। किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और यह बताया कि यह बताया कि आपकी यह सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। टी स्वान ने, एम जो है स्टीलैंड ने, या फिर जेई पुरकिंजे ने, या फिर आपका रुडोल्फ विर्चो ने साथियों, ठीक है बिल्कुल भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने भाई, अब बताओ, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप लोग दोगे कि सर यहाँ पे तो हमको पता नहीं है कौन सा होने वाला है, क्योंकि स्लेडर और स्वान यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपको बता दूं किसने यहाँ पे कोशिका सिद्धांत और उनके आगे बढ़ाने की मतलब आगे उस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यहाँ पे बताया कि जो कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। साथियों एक उदाहरण मैं दे दूं, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी यहाँ पे कोशिका है और यहाँ पे एक कोशिका नष्ट हो गई है या टूट गई है, बिखर गई है, कुछ भी समझ लो, तो अब नई कोशिका का निर्माण कैसे होगा, तो कोशिका विभाजन द्वारा। किससे सर, कोशिका विभाजन द्वारा साथियों। कोशिका विभाजन द्वारा आपका यहाँ पे नई कोशिका का निर्माण होगा साथियों। इस प्रकार से भी यहाँ पे किन्होंने बताया था, ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने साथियों। एक मिनट, रुडोल्फ विर्चो आपके यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है सर, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होने वाला है विद्यार्थियों, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि रुडोल्फ विर्चो यहाँ पे अपना जो कोशिका सिद्धांत स्लीडर स्वान का उनको आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण है जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, किसके जरिए, कोशिका विभाजन के जरिए साथियों, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो उसको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है साथियों। बैक्टीरिया है, वायरस, विषाणु है, कवक है, या फिर पौधे है विद्यार्थी, ठीक है बिल्कुल भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव आपके यहाँ पे कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है साहब, क्या बताओगे आप? ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, पौधे है साथियों, क्या दोगे आप? राइट ऑप्शन क्या दोगे? ठीक है, देखो पढ़ाई में मन किसी का नहीं लगता यार, किसी का नहीं लगता, किसी से भी पूछ लो तो पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, घर की मजबूरी देख, ठीक है बिल्कुल। तो आपको भी अपने जो कॉलेज तो सबको मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज सबको मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलना उसमें होती है बात। कॉलेज सबको मिलता है ऐसा कुछ नहीं है, बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जो लेके आए ना वो बंदा वाकई में दमदार होता है, ठीक है बिल्कुल साथियों। ऐसा भी नहीं बोल रहा कि तुम लोग फर्स्ट आओ सेकंड आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मत आओ, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सभी प्रयास करो साथियों, ठीक है भाई। क्योंकि एक बार अपने घर देख लेना, घर की जो हालत है सच में बहुत ही मैं तो ये बोलूँगा बहुत ही कमजोर होती है। अपना जो पापा जी है उनसे पूछना एक बार, बाकी जितना आप हो सके ना उतना, चाहे खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मरोगे आप, गारंटी है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लानी है बिल्कुल साथियों, ठीक है बिल्कुल भाई। तो आप यहाँ पे लगाओगे कि सर वायरस विषाणु, आप यहाँ पे लगाओगे साथियों, बी ऑप्शन यहाँ पे आप लगाने वाले हो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो आप यहाँ पे लगाओगे सर वायरस एवं विषाणु, यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है साथ, ठीक है बिल्कुल भाई। बाकी यहाँ पे बैक्टीरिया होने वाला है, कवक होने वाला है, और आपके यहाँ पे पेड़ पौधे तो होने वाले हैं, ठीक है। कोशिका पढ़ रहे हो तो इतना तो समझ रहे हो, ठीक है बिल्कुल। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपके यहाँ पे बताना है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या है सर? राइबोसोम है क्या, कोशिका झिल्ली, नाभिक केंद्रक, या फिर डीएनए? कौन सा नहीं है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है साथियों? ठीक है, कोशिका आपके यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है, मेनली तो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक साथियों, ठीक है भाई। तो आपके सामने है यहाँ पे ऑप्शन 2, फटाफट से राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो फटाफट से कमेंट में तो भैया ना, बिल्कुल साथियों क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन विद्यार्थी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइबोसोम है, कोशिका झिल्ली है, नाभिक केंद्रक है, या फिर डीएनए है साथियों, ठीक है बिल्कुल भाई। क्या दोगे राइट ऑप्शन? बाकी जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया हो फटाफट से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लेना साथियों, ठीक है भाई बिल्कुल साथियों बिल्कुल भाई, है ना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे जो इसका राइट होने वाला है, तो आप यहाँ पे न्यूक्लियर लगा सकते हो, नाविक लगा सकते हो, केंद्रक लगा सकते हो विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आप यहाँ पे लगा सकते हो आसानी से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग आसानी से जो है अपना राइट ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है भाई। बाकी क्वेश्चन आपके सामने, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो आप यहाँ पे नाभिक लगाओगे साथियों, केंद्रक या न्यूक्लियस कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो बिल्कुल साथियों, ठीक है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर विद्यार्थियों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में आपके यहाँ पे बताओगे आप लोग कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है साथियों? कवक है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, यहाँ पर मोनेरा है। आपको पता है 5 जगत है, ठीक है। तो उनमें से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कवक है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है साथियों। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने है क्वेश्चन और ऑप्शन आपको लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो पिछले साल के प्रश्न है वही मैं आपको करा रहा हूँ। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे क्या सर? कल पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर वाइज, आपके जो चैप्टर है 10th लेवल के, क्योंकि अब झारखंड वालों का ही ज्यादा रोल रहा है, एमपी वालों का हो गया, एमपी वाले टेस्ट दे लेना वो काफी है, ठीक है। क्या दे लेना सर? टेस्ट दे लेना वो काफी होगा आपके लिए, ठीक है। बाकी जो पढ़ा है वो पढ़ते रहो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन जितना कर सको उतना करो भाई। जो पढ़ा है ना वो, नई चीज मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो याद भी नहीं होगी और समय भी खराब होगा। तो टेस्ट दे लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कितना आपका स्कोर बनता है, क्या रहता है आपका रैंक वहां पे दिखा देगा, ठीक है। क्या दिखाएगा सर? रैंक, रैंक आपका वहां पे दिखा देगा साथियों। तो रैंक, आप रैंक के हिसाब से पता लगा सकते हो कि मेरे पोजीशन किस स्तर पे है, और मैं आसानी से यहाँ पे कॉलेज ला सकती हूँ या ला सकता हूँ, नहीं ला सकता, वो सारी चीज आपको रैंक के माध्यम से पता लग जाएगी। बाकी टेस्ट दे लेना, फ्री आपके लिए कर रखा है, ठीक है बिल्कुल भाई। क्वेश्चन है ये आपके सामने, तो आप यहाँ पे लगाओगे प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, तो आप यहाँ पे लगाओगे मोनेरा। अब डी ऑप्शन जो विद्यार्थी यहाँ पे लगा रहा है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन लगा रहा है, ठीक है। मोनेरा यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल ही राइट ऑप्शन विद्यार्थियों। तो आप लोग जो विद्यार्थी मोनेरा लगा रहा है बिल्कुल ही यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा रहा है, और इस प्रकार से आप अपना जो 13वां क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे आप लोग राइट करोगे साथियों, ठीक है भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विद्यार्थियों स्क्रीन पर भाई, है ना।
क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्यूरेटिव जीव कौन सा है। लो भाई, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन है भैया ना, सबसे ज्यादा वायरल यदि क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है साथ, ठीक है। जहां देखता हूं वहां ये क्वेश्चन देखने को मिलता है मेरे को कि सबसे ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्यूरेटिव जीव है जो है माइक्रो आपका यहाँ पे होने वाला है सिस्टस, या फिर माइक्रो प्लाज्मा, या फिर बैक्टीरिया, या फिर क्लोरो जो क्लोरेला है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से जो राइट होगा वो आपको यहाँ पे बताना है विद्यार्थी, ठीक है। बिल्कुल, बाकी सभी को पता है भाई इतने दिनों से हमारी जो क्लासेज है वो क्यों नहीं आ पा रही थी, ठीक है। सभी को पता है गुरुजी कि हमारी क्या हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब कवर करा देंगे। बाकी मैं तो बोल रहा हूँ टेस्ट दे लेना भाई, एमपी वालों के लिए तो ज्यादा टाइम नहीं है, आज शायद 30 हो गई है, तो 1 से 2 दिन है, 1 से 2 दिन है, आप टेस्ट दे लेना, जितने टेस्ट उसमें अपलोड है वो काफी है आपके लिए, ठीक है। जितना हो सके उतना टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने से ही आपका रिवीजन होगा, और इसी प्रकार से आप वहां पे ऑनलाइन जब एग्जाम दोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी भाई टेस्ट के साथ। बिल्कुल, क्या लगाओगे भाई यहाँ पे, ज्ञात सबसे प्रोक्यूरेटिव जीव कौन सा है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोक्यूरेटिव जीव कौन सा है, ठीक है। तो आप लगाओगे यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, ये आप लगाओगे, बताओगे मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में साथियों, क्या लगाओगे सर, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताओगे सर, ठीक है। कमेंट करो नीचे आंसर, अगली वीडियो में उसका बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे आपने लगा दिया माइक्रोप्लाज्मा, बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोक्यूरेटिव कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है, ठीक है। डैश लग गया गुरुजी, गुरुजी डैश लग गया। अब इस प्रकार के प्रश्न भी आ गए सर डैश वाले लोग। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सब जो कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है साथियों, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, या फिर आपका रिबोसोम्स है, या फिर आपका न्यूक्लियस है विद्यार्थियों। अब आप यहाँ पे न्यूक्लियस को मैं बता दूं एक बार, केंद्रक बोल सकते हो, ठीक है। नाभिक भी गुरुजी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है साथियों, नाभिक भी आप इसको बोल सकते हो विद्यार्थी। अब जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे बताना है विद्यार्थियों, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है साथियों। माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, रिबोसोम्स है, या फिर आपका न्यूक्लियस है विद्यार्थियों, ठीक है भाई। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन आप लगाओगे वो न्यूक्लियस यहाँ पे आप लगाओगे, डी ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन लगा रहा है, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिका आप यहाँ पे मैं बता दूं, यूकेरियोटिक कोशिका आपकी यहाँ पे होने वाली है कि आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है साथ, ठीक है। तो न्यूक्लियस आप यहाँ पे लगाओगे, केंद्रक आप यहाँ पे लगाओगे, नाभिक आप यहाँ पे लगाओगे, कोई सा भी ऑप्शन आ जाए तीनों चारों में से फाड़ के आना पेपर को, पेपर जबरदस्त करके आना है, ठीक है, पेपर जबरदस्त करके आना है गुरु जी। बिल्कुल साथियों, आपने जो पढ़ा है वो बहुत पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ा है उतना काफी है। बाकी यदि नहीं बैठे कि बिल्कुल ही सर हम तो नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने कितना पढ़ा है आपको पता है, आपकी स्थिति आपको पता है। बाकी मैं तो टेस्ट से अंदाजा लगा सकता हूँ, तो टेस्ट सबको देना है साथियों, ठीक है, टेस्ट से अंदाजा लगा सकते हो, तो टेस्ट सबको देना है विद्यार्थी, ठीक है भाई। बाकी सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं आपको क्या बताता हूँ सर, ट्रिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ, ट्रिक मैं आपको वहां पे बताता हूँ, क्या सर, जीके याद करने की विद्यार्थी, जीके याद करने की साथी, जीके याद करने की, ठीक है। अब जीके आपको ऐसे तो याद होगी नहीं, जो झारखंड वाले हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ जीके आप लोग किस प्रकार से याद कर सकते हो। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम तो शायद बंद होने की कगार पे है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी अपडेट आती है वो तो सारी आपके सामने रहेगी भैया ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला लाओ। क्वेश्चन आपके सामने कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है विद्यार्थी, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से, लिपोप्रोटीन से, या फिर आपका फास्फोलिपोप्रोटीन से, या फिर आपका फास्फोप्रोटीन से विद्यार्थी, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से राइट जो होने वाला है वो आप यहाँ पे मेरे को बताओ विद्यार्थी, ठीक है। बिल्कुल भाई, क्वेश्चन आपके सामने विद्यार्थियों, ठीक है भाई, क्वेश्चन है आपके सामने कि यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है विद्यार्थी, ठीक है। क्या हो गया गुरु जी, है भाई, बिल्कुल बताओ भाई, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है विद्यार्थियों, आपके सामने है क्वेश्चन और आंसर आपको बताना है, कमेंट करो फटाफट से, है ना। बिल्कुल साथियों, तो यूकेरियोटिक सेल यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आपको मैं बता दूं प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो आपके यहाँ पे बनी होती है फास्फोलिपिड से विद्यार्थी, किससे बनी होती है सर, ए ऑप्शन यानी फास्फोलिपिड से आपके यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है साथियों। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि यूकेरियोटिक सेल में जो है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, बिल्कुल फास्फोलिपिड से विद्यार्थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूँ।
बाकी जो आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर विद्यार्थियों, क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, या फिर क्रोमोसोम, या फिर आपका फ्लैजेला के जो है यहाँ पे 9+2 संरचना होती है, यानी 9+2 यहाँ पे संरचना होती है, डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव किस प्रकार से भिन्न है वो आपको यहाँ पे बताना है। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस प्रकार से भिन्न है साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है फटाफट से भाई, ठीक है। बिल्कुल फटाफट से क्या आंसर करोगे वो मेरे को आंसर करोगे, है ना गुरु जी। बिल्कुल भाई, क्या आंसर आप देने वाले हो वो आंसर आप यहाँ पे मेरे को दोगे विद्यार्थी, ठीक है। बिल्कुल साथियों, अब आप लोग यहाँ पे आंसर जो कर रहे हो, मैं आपको बता दूं एक बार, आंसर तो आप लोग कर रहे हो भाई, आंसर तो करोगी, और क्या, एग्जाम देनी है तो आंसर तो गुरुजी करना ही पड़ेगा, है ना भाई। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में झिल्ली का अंतर होता है विद्यार्थियों, अस्पष्ट झिल्ली का अंतर होता है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन साथियों लगा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन जो विद्यार्थी यहाँ पे लगा रहा है बिल्कुल ही यहाँ पे राइट ऑप्शन साथियों लगा रहा है, ठीक है भाई। बिल्कुल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किस प्रकार से भिन्न होती है सर? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण होती है विद्यार्थी, ठीक है भाई। बिल्कुल भाई, ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पे आसानी से लगा सकते हो कि सर ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है विद्यार्थी। ऑनलाइन जिनकी एग्जाम लगती है उनको तो काफी आसानी होती है भाई, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है विद्यार्थियों, ठीक है। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक आपके यहाँ पे पारगम्य होता है विद्यार्थियों, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है विद्यार्थियों स्क्रीन पे, और आप लोग आंसर करोगे क्या होने वाला है यहाँ पे राइट ऑप्शन विद्यार्थी, ठीक है। कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, या फिर आपका केंद्रक होने वाला है विद्यार्थी। चार ऑप्शन है भाई, चारों को आंसर करो फटाफट से, है ना। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों के आंसर आपको करना है विद्यार्थी। बिल्कुल भाई, यहाँ पे इनका जो राइट ऑप्शन होने वाला है कि सर यहाँ पे कोशिका निम्नलिखित में से किसमें आपके यहाँ पे पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक एवं पारगम्य होता है, तो पारगम्य का विशेष यहाँ पे ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। बाकी मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट रुको ना। बिल्कुल यार, यहाँ पे चलता नहीं है। निम्नलिखित में से आप लोग यहाँ पे पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक, ये याद रखना, और पारगम्य ये याद रखना विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो इनको यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे आपके सामने एक मिनट और बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्र के साथ ऑप्शन इसी प्रकार से आएंगे गुरुजी, तो आंसर भी आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है भाई। लो भाई, चार ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करो गुरुजी, है ना। बिल्कुल भाई, यार एक तो इतना कॉल मत किया करो यार गुरुजी, है ना। बिल्कुल साथी, कॉल मत किया करो भाई, है ना। बिल्कुल, आप यहाँ पे क्या लगाओगे सर? यहाँ पे आप लोग लगाओगे कि सर कोशिका झिल्ली यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट ऑप्शन दिया, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं, एक मिनट, है ना भाई। एक मिनट, यहाँ पे है क्या ऑप्शन? नहीं है सर, नहीं नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ करके। लो गुरु जी, है ना। इस प्रकार से अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों। अब मैं बता दूं आपको, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है क्या? इसमें और इसमें मेरे को कुछ अंतर दिख रहा है क्या? बताओ, कुछ अंतर है? कुछ नहीं है सर। ये होने वाला है आपके यहाँ पे केंद्रक विद्यार्थियों। एक मिनट को इसको छोटा कर देते हो थोड़ा। ये होने वाला है सर केंद्रक। क्या होने वाला है सर? केंद्रक विद्यार्थियों। इसमें भी ये केंद्रक है सर, केंद्रक है यानी नाभिक है आपका, ठीक है। बिल्कुल, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसमें भी यही है सर, बिल्कुल विद्यार्थियों।
कोई दिक्कत नहीं। ये कोशिका द्रव्य हो गया आपके यहाँ पे, क्या करते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य आपका यहाँ पे हो गया, यही आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये भी यहाँ पे कोशिका द्रव्य है। ये यहाँ पे आपकी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ठीक है, इसको आप प्लाज्मा झिल्ली बोलोगे। अभी यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अभी यहाँ पे ये क्या है सर, ये क्या है सर बताओ, यही आपकी रहने वाली है कोशिका झिल्ली साथियों, कोशिका झिल्ली आपकी यही रहने वाली है, ठीक है। इसका अंतर इन दोनों में होता है, ये प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, आप इस प्रकार से भी इनको समझ सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा डीप पूछेगा, डीपली इतना नहीं चाह रहा, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है विद्यार्थियों, इतना डीपली नहीं जाएगा वैसे तो, बाकी जाता है तो वो तो उसके ऊपर है भाई, है ना, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल लो भाई, ठीक है। कोशिका झिल्ली यहाँ पे होने वाला है, बिल्कुल ही राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है साथियों, कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है साथियों, ये बताना है आपको। पारगम है, अर्धपारगम्य है, गैर पारगम्य है, आपका स्वतंत्र पारगम्य है, चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से इनका जो आंसर है वो आप यहाँ पे दोगे मेरे, ठीक है, बिल्कुल। अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य या फिर पारगम्य होने वाली है कोशिका झिल्ली की जो आपकी यहाँ पे प्रकृति है वो आपको यहाँ पे बतानी है, बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर लगाओगे सर अर्धपारगम्य है, बी ऑप्शन आप यहाँ पे लगाओगे, क्या लगाओगे सर, बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग लगाओगे, बिल्कुल राइट होने वाला है कि अर्धपारगम्य कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है सर, अर्धपारगम्य होती है विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है। अर्धपारगम्य यहाँ पे कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति है वो यहाँ पे होती है विद्यार्थी, बिल्कुल इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों की, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन से, आपके यहाँ पे लिपिड से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से, या फिर दोनों, ए और बी दोनों, आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है, इस प्रकार से भी आप लोग उनको कर सकते हो विद्यार्थियों, ठीक है, बिल्कुल भाई। राइट ऑप्शन फटाफट से बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आप इसका राइट ऑप्शन लगाओगे कि सर प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली या फिर आपका यहाँ पे होने वाला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर चयनात्मक पारगम्य आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आप लगाओगे कि सर यहाँ पे प्रोटीन से, बिल्कुल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है, लिपिड से बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाला है बी ऑप्शन, तो यहाँ पे ए और बी किसमें है सर, डी ऑप्शन में, किसमें है सर, डी ऑप्शन आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से भी लगा सकते हो कि सर दोनों में यहाँ पे आप लगाओगे साथियों, क्या लगाओगे सर, दोनों में आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, बिल्कुल दोनों में आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली आप लोग लगाओगे, तो आप लोग दोनों पे आप लगाओगे, लिपिड से और प्रोटीन से, बिल्कुल सर इस प्रकार से भी आप कर सकते हो उनको, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लिपिड है, लिपिड क्या है वो आपको बताना है, लिपिड क्या है विद्यार्थी, लिपिड मोनोसैकेराइड है, लिपिड कोशिकाओं का ऊर्जा प्रदान नहीं करता, या फिर आपका फल लिपिड के अच्छे स्रोत है, या फिर कोलेस्ट्रॉल और यहाँ पे ट्रांस फैटी एसिड जो आपका लिपिड के प्रकार है विद्यार्थी, इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से जो राइट होगा वो आप लोग यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, फटाफट से राइट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है, बिल्कुल विद्यार्थी इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है, बिल्कुल। बताओ भाई फटाफट से इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग यहाँ पे बताओगे, ठीक है, क्या होने वाला है, लिपिड क्या है विद्यार्थियों, लिपिड कोशिकाओं की ऊर्जा प्रदान जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, या फिर लिपिड आपका मोनोसैकेराइड है, या फिर फल लिपिड के अच्छे स्रोत है, या फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी आपके यहाँ पे लिपिड जो एसिड लिपिड के प्रकार है, ठीक है, बिल्कुल भाई। क्या होगा यहाँ पे, जो राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होने वाला है विद्यार्थी, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं बता दूं पहली बात तो कि लिपिड एक कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस जो फैटी है एसिड के लिपिड के प्रकार है साथियों, ठीक है, क्या है सर, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी जो एसिड है के लिपिड के प्रकार होने वाले हैं विद्यार्थियों, डी ऑप्शन जो विद्यार्थी यहाँ पे लगा रहा है कि सर लिपिड कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी आप यहाँ पे एसिड के लिपिड के प्रकार है, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन साथियों लगा रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल। बाकी अब तक जिस विद्यार्थी ने लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर देना, है ना, बिल्कुल, अच्छी लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि कोशिका का कौन सा गुण जो है कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा आपके यहाँ पे बाहर आने जाने की अनुमति देता है साथ, ठीक है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा
आपके यहाँ पे कोशिका जो बाहर आने जाने की अनुमति देता है विद्यार्थियों, परमिशन देता है, वो आपके यहाँ पे बताना है विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल, कोशिका द्रव है, जीव द्रव है, कोशिका की वित्तीय, यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली है आपके सामने, यहाँ पे 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, और इनका आपको राइट ऑप्शन जो होने वाला है वो आप यहाँ पे बताओ, ठीक है। बिल्कुल, अभी बताया मैंने, जस्ट अभी आपको डायग्राम बना के बताया था कि आपके यहाँ पे कौन होता है सर, प्लाज्मा झिल्ली होती है विद्यार्थियों, क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है विद्यार्थियों। इस प्रकार से भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली होती है विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल साथी, प्लाज्मा झिल्ली आप लोग यहाँ पे कर सकते हो विद्यार्थियों, ठीक है। बिल्कुल भाई, अभी भाई है ना, बिल्कुल अभी मैं आपको बता दूं, कल हम लोग करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन है बाकी, ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन है, बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ कि फटाफट से इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग बताओगे। क्वेश्चन क्या है सर, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। जीव द्रव कुंचन है, अपसादन है, विसरण है, स्वेदन है, ठीक है। स्वेदन है, बिल्कुल यहाँ पे आप लगाओगे, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आपको बताना है सर कहाँ पे सर, कमेंट में, कमेंट में बताना है साथियों, ठीक है। कमेंट करो फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपके लिए 1 मिनट होगा ना, बिल्कुल ये आप लोग नीचे करोगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो फटाफट से, ये आपके लिए होने वाला है होमवर्क का क्वेश्चन, ये समझ लो, ठीक है। होमवर्क आप समझ लो, क्या समझ लो सर, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है क्या। अभी कल हम लोग, आप लोग कमेंट में बताओ कौन सा टॉपिक लेके आए, वही टॉपिक हम लोग कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे साथियों, ठीक है। बिल्कुल, बाकी जिसने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करना, ठीक है। बिल्कुल साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना फटाफट से, क्योंकि वहां पे मैं सारी अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बिल्कुल साथियों, ठीक है। बाकी वीडियो को आज यहीं पे करते हैं, कैसी लगी वीडियो बता देना, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी साथी दोस्त फ्रेंड्स है सब में वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, जय भारत।